एक दूसरे से लगने वाली खुजली यानी कि स्कैबीज़। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विक्रम दलाल है। आज हम बहुत ही कॉमन स्किन डिसऑर्डर स्कैबीज़ के बारे में बात करेंगे। स्कैबीज़ एक स्किन की बहुत ही कॉमन बीमारी है, बहुत ही आम बीमारी है। एक दूसरे से लगने वाली खुजली, खाज खुजली को स्कैबीज़ बोला जाता है। स्कैबीज़ एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि माइट या गोन होता है, जिसको इचमाइट या सार्कोपिड स्कैबियाई बोला जाता है। आइए अब जान लेते हैं स्कैबीज़ के स्प्रेड यानी कि स्कैबीज़ के संक्रमण कैसे होता है इसके बारे में। स्किन टू स्किन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है, टच से हो सकता है, किसी पेशेंट को स्कैबीज़ हो रखा हो उसके साथ बैठने से हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सब में होने के चांसेस होते हैं। अनहाइजीनिक कंडीशंस में हो सकता है, एक दूसरे का सामान इस्तेमाल करने से हो सकता है, एक दूसरे के कपड़े, एक दूसरे का टॉवल इस्तेमाल करने से हो सकता है। आमूमन गांव में अगर किसी को स्कैबीज़ हो जाता है, किसी के घर में स्कैबीज़ हो जाता है तो पूरी फैमिली को स्कैबीज़ हो जाता है। एक दूसरे से लगने वाली खुजली होती है। घर में 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर हैं, एक दूसरे से सबको स्प्रेड हो जाता है। जो क्राउडेड प्लेसेस होती है वहाँ पे स्कैबीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, वहाँ पे इसके होने के चांसेस होते हैं। जहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान कम रखा जाता है वहाँ पे इसके चांसेस होने के ज़्यादा होते हैं। स्कैबीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली होती है, खासकर रात के टाइम। एक बार खुजली करने लग जाते हैं तो खुजली करते ही रहते हैं, इतनी ज़्यादा खुजली होती है। स्कैबीज़ के लक्षण क्या क्या होते हैं? स्कैबीज़ फिंगर वेल्स में हो सकता है, उंगलियों के बीच में यहाँ पे खुजली होती है, रिस्ट पे खुजली होती है, जो हमारी एक्जिला पार्ट हो गया यहाँ पे ज़्यादा खुजली होती है। फीमेल्स में ब्रेस्ट के नीचे खुजली होती है, निप्पल्स पे खुजली होती है, पेट पे खुजली होती है। अब हमारा ग्रोइन हो गया, हमारे प्राइवेट पार्ट्स हो गए, वहाँ पे खुजली होती है। फेस पे, चेहरे पे अमूमन स्कैबीज़ में खुजली ना के बराबर होती है या बहुत ही ज़्यादा कम होती है। मेल्स में यानी कि आदमियों में नोड्यूल फॉर्मेशन यानी कि गांठें बन जाती हैं अंडकोश पे। जो हमारे टेस्टिस हैं, टेस्टिस के नीचे, अंडकोश के नीचे छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं आदमियों के अंदर, मेल्स में। शरीर पे पेप्यूल्स, वेसिकल्स या बरोज यानी कि खाइयाँ जैसी बन जाती हैं। छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं पूरे शरीर पे, जिसको स्कैबीज़ हो रखा हो खास। आइए जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के बारे में। स्कैबीज़ एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, एक माइट के द्वारा होता है। तो माइट को, पैरासाइट को मारने के लिए दवाइयाँ, ऑइंटमेंट, क्रीम, टैबलेट, इस टाइप की चीज़ें पेशेंट को दी जाती है। इसके साथ साथ पेशेंट को कपड़े बिस्तर का परहेज़ भी बताया जाता है, क्योंकि ये जो पैरासाइट होता है ये पेशेंट के स्किन में होता है, पेशेंट के जो कपड़े होते हैं उनमें होता है, और जो पेशेंट का बेड होता है, जो बिस्तरा होता है पेशेंट का, जहाँ पे पेशेंट सोता है उसमें होता है। जिसको स्कैबीज़ हो रखा है उसके कपड़े ना पहने, उसके बिस्तर पे ना बैठे। इसका जो इलाज का ड्यूरेशन होता है वो 2 से 4 हफ्ते अगर इसका हम इलाज अच्छे से करें तो ये बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाता है। स्कैबीज़, खाज खुजली या स्किन की किसी भी बीमारी के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।